दोस्तों नमस्कार। जीते जाएंगे की श्रृंखला के साथ आज हमारे साथ हैं अनिल जी, झुंझुनू से बिलोंग करते हैं और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अमूमन आप लोग कई बार कहते हैं कि सर थक से गए, कितनी बार परीक्षाएं दें, एक टाइम होता है पढ़ने का। इन्होंने 16 साल इस देश को दिए, इस देश की सीमा पे रह के इस सरहद की रक्षा की ताकि हम बड़े चैन से सोएं। बड़ी कठिन दिनचर्या होती है, हम सब जानते हैं। उस 16 साल के सफर के बाद आदमी ये चाहता है, जैसे आप कई बार कहते हैं कि सर 3 वर्ष हो गए हैं, 5 वर्ष हो गए हैं, अब मन करता है कि छोड़ दें सब कुछ। नहीं होगा सर। अब 16 साल की इस कठिन तपस्या के बाद घर लौटते हैं और घर लौटने के बाद ये निश्चय करते हैं कि अभी तो अपने आप को और साबित करना है, यानी सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, सफर की अभी शुरुआत है। और लग जाते हैं राजस्थान की शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों की तैयारी में। ग्रेड 3 में सिलेक्शन होता है, ग्रेड 2 में सिलेक्शन होता है और स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान में सिलेक्शन होता है। मैं विशेष रूप से अनिल जी की एक बात आपको बताना चाहूंगा। ये जे सीकर का पर्सनल जो साइकोलॉजी का ऑफलाइन बैच था उसके स्टूडेंट हैं और इनकी जो धर्मपत्नी है अंजू जी, उन्होंने स्पेशली मुझे कई बार कहा कि सर ऑफलाइन बैच कब चला रहे हो, सर को भेजना है। मैं पूरी क्लास की बात बता रहा हूं। उस बैच में से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, लेकिन मैं इनको अभी बोल भी रहा था कि अमूमन ये होता है कि मैं जब नए बच्चों को देखता हूं बड़ा उत्साह विहीन से दिखाई देते हैं। आप जब क्लास में बैठते थे, आपकी नजरें और आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ये बोलती थी कि मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ बनना है। तो अनिल जी, इस श्रृंखला में आपका बहुत स्वागत है। एक लंबे सफर को आपने जिया है और अपने आप को साबित किया है। पहली चीज मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे ही आपका तीनों भर्तियों में चयन हुआ, आपको कैसा लगा, कैसा फील आया आपको? सर जैसे ही सबसे पहले मेरे को आपका धन्यवाद देता हूं कि आपका बैच में जैसे मैंने सर तैयारी करी, तो तैयारी के शुरुआती दौर में तो काफी तकलीफ हुई थी। पढ़ने को मन भी नहीं करता था। कई बार ऐसा लगता था कि कैसे यार हो पाएगा, लेकिन हार नहीं मानने का इरादा मन में था। इसी को देखते हुए बार बार फिर दोबारा जुड़ जाते थे और टाइम है वो मेहनत करने का जो है जज्बा, वो सेना ने हमारे को दिया था। बहुत बड़ी बात है ये। और उसी जज्बे को एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए हमने दोबारा आगे से आगे इस प्रैक्टिस को जारी रखा और लास्ट मुकाम पे पहुंचे हम। और इसी दरमियान 2nd ग्रेड भी क्लियर हुआ, रिट 3rd ग्रेड भी क्लियर हुआ और 1st ग्रेड भी क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया बात है अनिल जी, आपको बहुत बधाई देता हूं। आपने जो वर्ड बोला उसमें शायद आपके गले में एक रुदन भी आया, जो मैं महसूस कर रहा हूं कि सेना ने हमें बहुत कुछ दिया है और सेना यही सिखाती है कि जिंदगी में कभी जज्बा नहीं हारना, हिम्मत ना हारना। कई बार मन करता है आदमी का कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि आपके लिए साइकोलॉजी नहीं थी, जीके नया था, आपका सब्जेक्ट पॉलिटी आपका नया था। क्लास के बाद आप कई बार मेरे से चर्चा भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज आती है और उसी पे सब कुछ टिका है। हार न मानने की जिद यदि आप में है तो निश्चित रूप से आप हर तकलीफ को झेल जाओगे, हर विषय को जी जाओगे और हर परिस्थिति से लड़ जाओगे और आपने अपने आप को साबित किया है। अभी आप सिरोही में पोस्टेड हैं। मैं जैसा बात कर रहा था आपसे कि आपके पास प्रिंसिपल का चार्ज भी है और आपने बड़ी खूबसूरती के साथ उस चार्ज को भी आप निभा रहे हैं। परिवार यहाँ है आपका सीकर में, बेटी आपकी प्रिपरेशन कर रही है, वाइफ भी है, मतलब एक लंबा समय आपने पहले भी दिया है, अभी भी आप बाहर सिरोही में नौकरी कर रहे हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं और सिखाती हैं कि आर्मी के बंदे में जो जज्बा होता है वो वास्तव में हमें ये कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि हमें बाहर कहीं मोटिवेशन तलाशने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहेंगे तो जिंदगी में कहीं भी आगे बढ़ जाएंगे। आज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कई बार बच्चों से बात करता हूँ, महिलाओं से भी बहुत सारी उनकी दर्द भरी कहानियां होती हैं। बहुत जल्दी से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि कैसे होगा सर, एक डर भी रहता है। तो क्या आप अपने अकॉर्डिंग क्या बच्चों को कहना चाहेंगे कि कैसे क्या पढ़ें, कैसे क्या चीजें, कभी भी हिम्मत नहीं हारें, इसको लेकर आप बता। मैं सबसे पहले सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि जो अपने पास में जो है, पहले अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास करो कि ये काम है वो मैं कर सकता हूँ।
और मेरे अंदर इतना है कि कभी भी मैं अगर और लास्ट टाइम में जो पेपर दे रहे हैं उस टाइम में कभी भी अपने आप के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, हरासमेंट वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लास्ट दिन का पेपर ही आपको फाइनल लेके जाता है। उस दिन अगर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया और थोड़े से भी डगमगाए तो आपका पेपर उस एक दिन का मौका होता है और वही दिखाने का होता है। ये एक्सपीरियंस चाहे हमारे को सेना से मिला हो, चाहे वो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से आया हो, लेकिन नए नए बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा शायद मेरे को लगता है कि वो लोग इस दौर को पार नहीं कर पाते और उनको ये तोड़ना पड़ेगा दिमाग से सोच करके कि ऐसा हम कर सकते हैं। और धीर सिंह सर तो जो पहले से बोलते हैं कि हमेशा से उनका सर का डायलॉग रहा है कि नहीं उठ जाएंगे हम, दोबारा कर दिखाएंगे हम। तो सर का ये डायलॉग है, इसको हमेशा अपने मोटिवेशन बना करके रखना चाहिए और इस मोटिवेशन के चलते अपन हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और ये सर का ही नहीं है, ये हमारे सेना का एक पूरा जोश और जज्बे के साथ एकदम कुछ भी नहीं होता है तब भी जय हिंद जय भारत का जो आवाज आती है, एक बुलंद आवाज, उसी में ही जोश भर दिया जाता है। सही बात है, शरीर की रग रग तन जाती हैं, खून उबाल उठता है जब वो जय हिंद और वंदे मातरम और जय सेना की जब बात आती है। तो सच में बहुत अच्छी बात है और निश्चित रूप से आपको ये बात फॉलो करनी चाहिए कि जो आपका माइंड सेट है वो गजब का होना चाहिए। और स्पेशली एग्जाम हॉल में जब तक डर के साए में जियोगे बहुत बेहतर नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी भी प्रिपरेशन कर लें। मैं इनसे बात कर रहा था, उन्होंने एक चीज बोली भी थी कि जब मैं एग्जाम देने गया तो मेरे दिमाग में था खोने को कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ पाया है, आर्मी से पेंशन भी मिल रही है और मैं बेटर करूंगा। बस ये जो निर्भीकता के साथ आप देने जाते हो ना, ये बहुत जरूरी है। अनिल जी, हमारी एक मुहिम थी, आपने कहा भी, शिकायत भी की कि हमने आपको बुलाया नहीं, यद्यपि मैंने टेलीग्राम वगैरह सब पे डाला था कि पेन वाला प्रोग्राम हो रहा है, आप उसमें नहीं आ पाए, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो ये हमारी एक पॉजिटिव मुहिम है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से हर वो आर्मी प्लस हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मुझे भी इस सफर तक और यहां तक पहुंचना है, मैं चाहता हूं कि स्टूडियो रूम में आप भी आए और अनिल जी की तरह ये पेन जो है मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि बहुत खुद को मुझे प्राउड फील होता है कि आर्मी का जो जज्बा है उस जज्बे को मुझे खुद बहुत अच्छी, मेरी बड़ी बचपन से इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं, नहीं ऐसा मौका पड़ा और ये अच्छा मौका पड़ रहा है कि मैं आप जैसे लोगों को मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है, आप लोगों के जज्बे को जानने का मुझे मौका मिल रहा है और मैं खुद मोटिवेट होता हूं कि आपने इतना समय वहां दिया और फिर पढ़ाई में इतना अच्छा किया है। तो आपको बहुत सारी आगामी जीवन की शुभकामनाएं कि आप इससे भी बेटर करें। तो थैंक यू अनिल जी। ये पेन थैंक यू सर, थैंक यू।